नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम 12th क्लास के चैप्टर डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इसके नोट्स पूरी तरीके से हम देखेंगे। शॉर्ट, ब्रॉड सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे मैंने अच्छे से अरेंज किया है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको इस चैप्टर का समरी देखना है या फिर इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के ये जो पेज हैं इनके पिक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर? तो डीप वाटर चैप्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज विलियम डॉगलस। तो डीप वाटर चैप्टर के लेखक जो हैं उनका नाम है विलियम डॉगलस। दूसरा क्वेश्चन, द चैप्टर डीप वाटर इज एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम व्हिच बुक? यानी ये जो चैप्टर है डीप वाटर ये किस किताब का हिस्सा है? तो इसका आंसर देखते हैं। द चैप्टर डीप वाटर इज एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम द बुक नेम्ड ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम के किताब का हिस्सा है। आइए देखते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। When did the author decide to learn to swim? तो लेखक ने यानी कि विलियम डॉगलस ही हैं, उन्होंने कब ये तय किया कि मुझे तैरना सीखना है? The author decided to learn to swim when he was 10 और 11 years old. तो लेखक जब 10 या कुछ 11 साल के थे तब उन्होंने तय किया कि मुझे तैरना सीखना है। What does the story Deep Water speak about? तो डीप वाटर चैप्टर की जो कहानी है वो किस चीज़ के बारे में बताती है? तो इसका आंसर देखते हैं। द स्टोरी डीप वाटर स्पीक्स अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। यानी डीप वाटर चैप्टर की जो कहानी है वो लेखक के पानी के डर को जीतने के बारे में बताती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबको तो पता ही है कि कोरोना के ख़िलाफ़ हमारा देश जो जंग लड़ रहा है वो कितना ज़रूरी है हमें जीतना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सभी प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए और निकलिए तो मास्क भी लगाइए। तो प्लीज़ आप सब ये रूल फॉलो कीजिए, हम ज़रूर ये जंग जीतेंगे। तो आइए अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। Where was the YMCA pool located? तो YMCA जो पूल है वो कहाँ पे स्थित था? तो आंसर है द YMCA pool was located in यमाइका रिवर। तो YMCA जो पूल है वो यमाइका रिवर में स्थित था। Who did warn the author before going to the YMCA pool? तो लेखक को YMCA पूल जाने से पहले किसने चेतावनी दी थी या फिर किसने सावधान किया था? तो देखते हैं इसका आंसर। ऑथर्स मदर वार्नड हिम बिफोर गोइंग टू द YMCA पूल। तो लेखक की माँ ने उन्हें सावधान किया था YMCA पूल में जाने से पहले। हाउ डीप वॉज द YMCA पूल? तो YMCA पूल जो है वो कितना गहरा था? आंसर देखिए। द YMCA पूल was 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other end. So overall it was safe. आमतौर पर पूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है ये शैलो एंड, यानी कि बिल्कुल पार से उतरते ही आप पूल में जब एंटर करते हैं तो एकदम ऊपर ही ऊपर रहते हैं आप, तो इसे शैलो एंड कहते हैं। तो ये 3 फीट यानी कि 3 फीट गहरा होता है YMCA पूल में। और जो एकदम गहरा जो जगह है वो है 9 फीट का। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि YMCA पूल सेफ था। विथ व्हाट डिड द ऑथर वेंट टू द पूल? तो किस चीज़ के साथ लेखक पूल पर गए थे? तो आंसर है द ऑथर वेंट टू द पूल विथ अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो लेखक 2 वाटर विंग्स के साथ पूल पर गए थे। तो वाटर विंग्स यानी कि एक बलून की तरह होता है, फूली हुई चीज़ जो हाथ में लगाते हैं दोनों हाथ में ताकि डूबे नहीं। तो आमतौर पर जो बिगिनर होते हैं, जो स्विमिंग सीखने वाले होते हैं, वही लगाते हैं ये चीज़ ताकि वो सीखते वक्त पानी में डूबे नहीं। तो वो एक पेयर लेकर गए थे ऑथर पूल पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस इन वाटर इन हिज चाइल्डहुड? तो बचपन में लेखक का पानी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर,
The author had a horrible experience of water when he was 3 or 4 years old. Once his father took him to the beach in California, where both of them stood together in the surf. The author hung on to his father, but waves still knocked him down and swept over him. He was breathing very hardly because he was buried in water. The author was completely frightened by this incident. तो लेखक जब 3 या 4 साल के थे तब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, जहाँ पे वो दोनों बीच के पास ही खड़े थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, पानी का बहाव ऑथर को यानी कि विलियम डगलस को गिरा देता है ज़मीन पर, और पानी का जो लहर है वो उनके ऊपर से जाता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लेने में उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, और ये जो इंसिडेंट था इससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो यही था उनका वो जो एक्सपीरियंस है पानी के साथ जब वो छोटे थे। 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट द ऑथर स्पीक्स अबाउट। तो वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में लेखक बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं, किसी भी हालत में आपको इसे मिस नहीं करना है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। वन डे द ऑथर वेंट टू द YMCA pool when no one else was swimming there. The author was a bit scared of going to the water alone because of his childhood fear of water. So he was waiting for others to come. Soon after, a bulky boy came there who said to the author, "Hi Skinny, how'd you like to be ducked?" He then picked the author up and tossed him into the pool. The author went 9 feet down the water, which were more than 90 feet for the author. Because he was completely frightened, he was trying really hard to get out of the pool but wasn't able to. After a nightmare, he somehow came out. तो एक बार लेखक YMCA पूल पर गए थे जब वहाँ पे कोई भी तैर नहीं रहा था। तो क्योंकि लेखक को पानी में जाने में अकेले डर लगता था, तो वो बैठे थे, बाकी लोगों का वेट कर रहे थे कि बाकी लोग आए और फिर वो पानी में उतरेंगे। तो ऐसे में एक पावरफुल लड़का आया वहाँ पे, जिसने लेखक को धक्का दे दिया पानी पर। तो लेखक का तो बचपन में ही एक बहुत ही बुरा अनुभव था पानी के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए उस टाइम पे। बचपन का जो पानी का डर था उनके दिल में फिर से आ गया उस टाइम, और उनको ऊपर से तैरना भी नहीं आता था, तब तक उन्होंने तैरना नहीं सीखा था। तो एक बुरे सपने के जैसा वो फील था उनके लिए कि वो पानी से कैसे बाहर आएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन फाइनली वो बाहर आ गए। तो इसी मिस एडवेंचर के बारे में जो है लेखक यहाँ पे बताते हैं। हाउ ओल्ड वॉज द बॉय हु हैड थ्रोन द ऑथर इनटू द पूल। तो जिस लड़के ने लेखक को धक्का दे के पूल में गिराया था उसकी उम्र क्या होगी। तो आंसर है, द बॉय हु हैड थ्रोन द ऑथर इनटू द पूल वॉज 18 years old। तो जिस लड़के ने लेखक को धक्का मार के पूल पे गिराया था उसकी उम्र कुछ 18 साल होगी। 12th क्वेश्चन, हु थ्रू द ऑथर इन द पूल इन डीप वाटर। तो किसने पूल के गहरे पानी में लेखक को धक्का मारकर गिराया था। ए ब्रशियर थ्रू द ऑथर इन द पूल इन डीप वाटर। तो एक पावरफुल लड़के ने लेखक को पूल के गहरे पानी में गिरा दिया था। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डॉगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। What plans did he make to come out to the pool? तो क्वेश्चन का मतलब है कि लेखक को क्या महसूस हुआ और डर लगा जब उन्हें धक्का मारकर पानी में यानी कि पूल में गिरा दिया गया, और उन्होंने क्या प्लान बनाया उस पूल से बाहर निकलने के लिए। डॉगलस was completely frightened when he realized that he has been thrown into the pool. He panicked and felt suffocated by the water. His lungs ached and his head was throbbing and he was getting dizzy. तो डॉगलस यानी कि लेखक को जब ये रियलाइज़ हुआ कि वो पानी में गिर गए हैं, तब वो पूरी तरीके से घबरा गए। उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा और उनका सिर भी चकराने लगा। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा वो डर गए थे जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो गिर गए हैं पूल पर। The plans that he made to come out of the pool
was that he would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. Then he would lie flat on the water, strike out with his arms and thrash with his legs. After that he would get to the edge of the pool and be safe. तो पानी से बाहर आने के लिए डॉगलस ने ये प्लान बनाया कि पहले वो बॉटम से यानी कि पूल के एकदम नीचे से स्प्रिंग की तरह ऊपर यानी कि सरफेस पर पानी के ऊपर आएंगे और वहाँ से, हालांकि वो स्विमिंग नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि वो अपने आर्म्स को मूव करेंगे और लेग्स से किक करेंगे और एकदम पार आ जाएंगे और इस तरीके से वो बच जाएंगे। ये था उनका बाहर आने का प्लान। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? तो ये जो अनुभव था डॉगलस को किस तरीके से प्रभावित किया इस एक्सपीरियंस ने? आफ्टर द हॉरिबल एक्सपीरियंस इन वाटर द ऑथर फेल्ट रियली वीक. He went to his home and cried. He didn't eat that night, and for some days there was a haunting fear in his heart. He didn't go back to the pool, but even after a few years of that horrible incident, whenever the author used to go to a water place like river or lake, he used to feel terrible. तो पूल पर उस डरावने अनुभव के बाद डॉगलस को काफ़ी कमज़ोरी महसूस हुई। वो घर गए और रोने लग गए। उन्होंने उस रात खाना भी नहीं खाया और कुछ दिन तक एक बहुत ही ज़्यादा डर उनके दिमाग में, उनके दिल पर बैठा रहा और वो उस पूल पर तो कभी भी वापस नहीं गए। लेकिन कुछ साल बाद भी जब भी वो किसी पानी की जगह पे, मान लीजिए किसी भी लेक पर या फिर नदी के पास जाते थे, तो दोबारा से मानो वो डर उनके दिल में आ जाता था। तो इस तरीके से प्रभावित किया उस एक्सपीरियंस ने उनको। 15th क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट द ऑथर गो बैक टू द पूल अगेन? तो लेखक क्यों उस पूल पर दोबारा वापस नहीं गए? तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द स्विमिंग पूल ऑफ ड्रॉइंग इन द डीप वाटर एंड ही wasn't able to get out of that horrible feeling. A kind of fear of water got stuck in his heart, so he didn't go back to the pool again. तो लेखक का यानी कि डॉगलस का एक बहुत ही भयानक अनुभव था उस पूल पर और वो अनुभव उनके दिल में एक ऐसा डर छोड़ गया कि वो जब भी किसी भी वाटर प्लेस, मान लीजिए लेक या फिर नदी पर जाते थे, वो फिर से डर हाजिर हो जाता था उनके दिल पर। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पूल पर कभी भी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक डर उनके दिल में रह गया था उस इंसिडेंट के बाद। वाई डिड द ऑथर जॉइन YMCA पूल? तो लेखक ने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया? आंसर देखते हैं इसका। द ऑथर जॉइंड YMCA पूल बिकॉज इट वॉज सेफ टू स्विम एट. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other end. तो YMCA पूल लेखक ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि तैरने के लिए वो बहुत ही एक सेफ पूल था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया है कि जो साइड कम गहरा होता है, जिसको शैलो एंड बोलते हैं, वो इस पूल पर 3 फीट गहरा था और जो ज़्यादा गहरा पार्ट होता है वो 9 फीट गहरा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? तो डॉगलस क्यों पानी के डर को भुलाने के लिए एकदम निर्धारित थे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। डॉगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज दिस फियर स्टेड विथ हिम फॉर मेनी ईयर्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड डॉगलस couldn't go to fishing trips. Also, he wasn't able to enjoy his favorite water sports during this time, which were canoeing, boating and swimming. तो लेखक पानी के डर को भुलाने के लिए इसलिए निर्धारित थे क्योंकि इसका जो डर है काफ़ी सालों तक उनके दिल पर बैठा था और इस डर की वजह से वो मछली पकड़ने भी नहीं जा पाते थे। वो डोंगी चलाना, नाव चलाना, तैरना, ये सारे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे थे इस पानी के डर की वजह से। इसलिए वो निर्धारित हो गए कि मुझे इस डर को जीतना ही होगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस? तो इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से डॉगलस को एक स्विमर बनाया? देखते हैं इसका आंसर। इन द बिगिनिंग द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द ऑथर एंड अटैच्ड अ रोप टू इट.
The instructor held on to the end of the rope and instructed the author to go forward in the pool against this resistance and come backwards. तो शुरुआत में इंस्ट्रक्टर ने लेखक के कमर पर एक बेल्ट लगाया और एक रस्सी से उसको कनेक्ट किया और रस्सी के एक साइड को इंस्ट्रक्टर ने पकड़े रखा और लेखक को बोला कि आप पूल पर इसी रेजिस्टेंस यानी कि जो बेल्ट और रस्सी का जो एक रेजिस्टेंस होगा इसके ऑपोजिट आप आगे जाइए पानी पर और पीछे आइए। तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जब आप जाएंगे तो ये एक अच्छा सा प्रैक्टिस होगा। तो पहले इस चीज़ को कराया इंस्ट्रक्टर ने। उसके बाद देखिए, द ऑथर डिड दिस ड्रिल फॉर अ फ्यू वीक्स, देन द इंस्ट्रक्टर टॉट द ऑथर टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड देन टू रेज द नोज एंड इनहेल। तो ये जो बेल्ट लगाकर आगे जाना है इस ड्रिल को कुछ हफ्ते लेखक ने किया और फिर इंस्ट्रक्टर ने लेखक को पानी के नीचे सांस छोड़ने और नाक ऊपर उठाकर सांस लेने की कला भी सिखाई और इस चीज़ को भी लेखक ने काफ़ी बार प्रैक्टिस किया। उसके बाद देखिए, द ऑथर ऑल्सो रिपीटेड दिस एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ द टाइम्स. Initially, he was a bit panicked because of his old horrible memories of water, but by the time he became much more confident. Then the instructor taught the author to kick his legs in the pool. At first, the author struggled, but gradually he learned that too. In this way, the instructor taught the author how to swim and build a swimmer out of Douglas. तो पानी पर सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस के दौरान लेखक को शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हुई। उनको वो पुरानी यादें आई, पुरानी जो भयानक यादें हैं पानी की, लेकिन बाद में वो थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी पर लेग किक करना सिखाया और उसके बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख गए जो ज़रूरी होती है स्विमिंग करने के लिए। शुरुआत में सभी ड्रिल्स में उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन बाद में वो अच्छे से सीख गए और फाइनली पूरी तरीके से वो स्विमिंग सीख गए। 19th क्वेश्चन, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? तो कैसे पता चला डॉगलस को, कैसे वो श्योर हुए कि उन्होंने पूरी तरीके से पानी के डर को जीत लिया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। To make sure that he has conquered the old terror of water, Douglas went to the Lake Wentworth in New Hampshire, where he swam 2 miles from Triggs Island to Stamp Act Island. He did swim successfully, but when he was in the middle of his journey, the terror of water returned in his heart. But ignoring that thought, he completed his swimming successfully. तो पानी के डर को पूरी तरीके से जीत लिया है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए डॉगलस न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ पर गए, जहां उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड से लेकर 2 माइल तक स्विमिंग किया स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। और जब वो बीच में थे उस लेक के, तब एक थोड़े से वक्त के लिए उनके मन में वो पुराना पानी का डर आया, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से अपना स्विमिंग जो है कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए, but he wasn't satisfied with the fact that the terror of water returned in his heart for a while. So he went to Maid Glacier and swam in the Warn Lake from one shore to another and also came back. Then he finally made sure that he has conquered the old terror of water. तो डॉगलस इस बात से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे कि थोड़े समय के लिए भी पुराना पानी का डर उनके दिल में आए। इसलिए वो क्या किए, वो मेड ग्लेशियर पर गए, जहाँ पे उन्होंने फिर से एक लेक पर स्विमिंग करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो कोई भी डर उनके दिल में नहीं आया। उन्होंने ढेर सारा टाइम वहाँ पे स्विमिंग किया और फाइनली उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उन्होंने पूरी तरीके से पानी के डर को जीत लिया है। 20th क्वेश्चन, हाउ डज डॉगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड? तो डॉगलस उस डर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो उन्हें महसूस हुआ जब वो ऑलमोस्ट डूब गए थे उस पूल पर? आइए देखते हैं इसका आंसर।
Douglas talks about his horrible experience at the YMCA pool. He had a near-death experience underwater there. He says how he was suffocating and trying to yell underwater and couldn't see anything except water. He tried to bring his legs up but couldn't. He almost lost his breath, his lungs ached, his head throbbed, and he was getting dizzy. That incident was like a total nightmare for him. तो लेखक उस भयानक घटना के बारे में कुछ इस तरीके से बताते हैं जो YMCA पूल पे हुआ, जो उनके लिए बिल्कुल ही नियर डेथ एक्सपीरियंस के समान था। वो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहे थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था सांस लेने में, और पानी के सिवाय उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चाह रहे थे कि अपने पैरों को आगे लाएं, ऊपर लाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, और उनका जो सिर था वो भी चकराने लगा था, उनके फेफड़े भी दर्द करने लगे थे और वो बिल्कुल ही थक गए थे। तो एक बुरे सपने के समान था वो इंसिडेंट उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो कैसे डॉगलस ने पानी के डर को जीता? फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग. The instructor made Douglas practice different drills of going forward in water against resistance and kicking legs in water. He also taught Douglas how to exhale underwater and how to raise noise and inhale. सबसे पहले तो डॉगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और उस इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को अलग अलग ड्रिल्स कराए, जैसे कि पानी में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कैसे आगे जाना है, पीछे आना है, उसके बाद पानी में कैसे पैर चलाने हैं, लेग्स किक करना है, उसके बाद नाक उठा के पानी से सांस कैसे लेना है और पानी के नीचे सांस कैसे छोड़ना है। इन सभी चीज़ों की ड्रिल्स जो हैं वो इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को प्रैक्टिस कराए पहले। आफ्टर डॉगलस हैड इनफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज, ही लर्नड स्विमिंग. देन टू कॉन्कर द फियर ऑफ वाटर, he went to Triggs Island in Lake Wentworth, where he swam 2 miles across the lake. तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के बाद डॉगलस ने पूरी तरीके से स्विमिंग सीख लिया और उसके बाद पानी का डर जीत लिया है, ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए वो ट्रिग्स आइलैंड गए, जहाँ पे उन्होंने लेक वेंटवॉर्थ पर 2 माइल्स स्विमिंग किया. बट व्हेन ही वाज स्विमिंग इन द मिडल ऑफ द लेक, the old terror of water returned in his heart for a short while. He wanted to conquer his fear completely, so he went to Mead Glacier to swim in a lake again, where he swam for one shore to another and came back without any fear. Then he realized that he has overcome his fear of water. तो जब लेक वेंटवर्थ पर स्विमिंग कर रहे थे डॉगलस, तो थोड़ी देर के लिए उनको वो डर महसूस हुआ, वो पुराना डर पानी का, लेकिन इस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो फिर कहाँ गए, वो गए मेड ग्लेशियर पर, जहाँ पे उन्होंने फिर से एक झील में, एक लेक में स्विमिंग किया, और तब कोई भी डर उनके दिमाग में, उनके दिल में नहीं आया पानी से रिलेटेड, और तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब पूरी तरीके से मैंने पानी के डर को जीत लिया है. 22nd question. Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? तो डॉगलस जो है वो बड़े होने के बाद भी क्यों बचपन की वो चीज़ को याद करते हैं कि पानी का डर था उनके पास और अब उन्होंने उसको जीत लिया है, और इस चीज़ का क्या और ज़्यादा उनके लिए मायने हैं उसके बारे में बताना है. Douglas recounts his childhood experience of terror and his conquering of it to explain the importance of conquering our fear. The fear of anything is actually an illusion and nothing else. Douglas had the fear of water since childhood, and because of that, he couldn't go for fish trips and couldn't enjoy canoeing, boating, and swimming, which he used to love. So he had to limit himself to a lot of things for his fear of water, and he knew that if he get correct guidance, then with determination and hard work
ही कैन श्योरली कॉन्कर हिज फियर एंड ही डिड। तो डॉगलस यहाँ पे किसी भी डर को जीतने का, उसे कॉन्कर करने का इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि जब वो फियर ऑफ वाटर उनके दिल पर था तो वो ना फिशिंग ट्रिप्स एंजॉय कर पाते थे, ना स्विमिंग, ना बोटिंग, ना कैनोइंग। तो उनको लिमिट करना पड़ता था अपने आप को, वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते थे। और फियर जो है वो एक इल्यूजन ही होता है और रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो बेसिकली वो यही समझाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने बचपन के जो डर हैं उसको रिलेट कर रहे हैं अभी जो कॉन्कर किया है इस चीज़ के साथ, ताकि ये समझा सके कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को कॉन्कर करना। वो डर था उनके दिल में, फिर भी उनको ये विश्वास था कि अगर उनको गाइडेंस मिले, अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो इस डर को जीत सकते हैं, और उन्होंने जीता भी। डॉगलस ने कुछ कोट्स के जरिए भी इसका महत्व समझाया है, इसका मतलब समझाया है। देखिए, ही हैड ए लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। He had experienced both the sensation of dying and the terror that the fear of it can produce। तो डेथ में ही पीस है और डेथ का जो फियर है उसी में डर है, टेरर है। और लेखक ने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया है और उस नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो टेरर है उसे भी फील किया है। तो इन्हीं चीज़ के ज़रिए वो समझा रहे हैं कि क्या मीनिंग है इस एक्सपीरियंस का उनके लिए। 23rd क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो ये एक लाइन है, एक कोट है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये किसने कहा है? तो देखिए आंसर, द स्पीकर ऑफ ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ इज फ्रैंकलिन डी रोजीवेल्ट। तो ये जो लाइन है इसको कहा है फ्रैंकलिन डी रोजीवेल्ट ने। वेयर इज ट्रिग्स आइलैंड लोकेटेड? तो ट्रिग्स आइलैंड कहाँ मौजूद है? आंसर है, ट्रिग्स आइलैंड इज लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर। तो ट्रिग्स आइलैंड लेक वेंटवर्थ पर मौजूद है, न्यू हैम्पशायर नाम के जगह पर। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एक्टिविटीज ऑफ डॉगलस व्हिच वर रूइंड बाय द फियर ऑफ वाटर। तो उन चीज़ों के नाम लिखिए जो वो नहीं कर पा रहे थे, लेखक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके दिल में पानी का डर था। तो देखिए उन चीज़ों के नाम, List of activities of Douglas which were ruined by the fear of water are going for fishing trips, canoeing, boating and swimming। तो ये सारी चीज़ें थी जो लेखक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके दिल में डर था पानी का, जो कि है फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग ऑब्वियसली। उसके बाद देखिए 26th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। तो YMCA का पूरा नाम क्या है? The full form of YMCA is Young Men's Christian Association। तो YMCA का फुल फॉर्म है Young Men's Christian Association। उसके बाद है हमारा 27th क्वेश्चन। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना यार। नेम द रिवर दैट इज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। तो उस रिवर का, उस नदी का नाम बताइए जो इस चैप्टर में मेंशन्ड है। आंसर है, The name of the river which is mentioned in this chapter is Yakima। तो जिस नदी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है उसका नाम है यकीमा। Who took the author to the beach in California when he was 3 years old। तो लेखक जब 3 साल के थे तो कौन उन्हें बीच ले गए थे कैलिफोर्निया में? तो इसका आंसर है, The author's father took him to the beach in California when he was 3 years old। तो लेखक के पिता उन्हें बीच ले गए थे कैलिफोर्निया में जब वो 3 साल के थे। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? देखिए 29th नंबर क्वेश्चन है, नेम द पीक मेंशन्ड बाय द नरेटर। तो लेखक ने जिस पीक के बारे में मेंशन किया है उसका नाम लिखना है। द पीक मेंशन्ड बाय नरेटर इज गिलबर्ट पीक। तो जिस पीक के बारे में लिखा गया है इस चैप्टर में उसका नाम है गिलबर्ट पीक। उसके बाद देखिए 30th क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस इन वाटर। तो डॉगलस कितने साल के थे जब पहला भयानक हादसा हुआ पानी के साथ उनका? तो डॉगलस वाज 3 or 4 years old व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस इन वाटर। तो जब पहला भयानक एक्सपीरियंस था पानी के साथ डॉगलस का, वो तब था जब वो 4 साल के थे या 3 साल के थे, 3 या 4 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Those 9 feet were more like 90. Why did Douglas say so? तो इस चैप्टर में एक टाइम पे उन्होंने कहा था कि those 9 feet were like 90. यहाँ पे feet होगा, आई एम सॉरी. Those 9 feet were more like 90. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए इसे. The author already had a horrible experience in water when he was small, and a boy pushed him into the pool. Then the childhood terror returned in his heart. Also, Douglas didn't know swimming, so overall it was a dangerous feeling for him in the pool water. Then he felt like the depth of the pool, which is 9 feet, had become more than 90 feet for him. तो डोगलस का पहले से ही पानी में एक भयानक अनुभव था जब वो छोटे थे, और यहाँ पे एक लड़के ने क्या किया, उन्हें पानी में धक्का दे दिया, और तभी बचपन का डर उनके दिल में फिर से आ गया. और उन्होंने क्या किया था, स्विमिंग भी नहीं सीखा था, उनको स्विमिंग भी तब नहीं पता था. तो ओवरऑल एक बहुत ही भयानक फीलिंग उनके मन में बैठ गया. और जो पूल का वाटर था वो 9 फीट का था, एक्चुअली 9 फीट गहरा था, लेकिन उन्हें 90 फीट लग रहा था क्योंकि वो इतने ज़्यादा डर गए थे. तो यही है इस चीज़ का मीनिंग. तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास. लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया है या फिर मैंने ऐसा कुछ कह दिया कि आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको HD पिक्स चाहिए इन सारे पेजेस के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, आपको पिक्स मिल जाएंगे. और इस चैप्टर का आप समरी चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहें तो वो भी देख सकते हैं. हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए होंगे, आप चेक कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.